नौशहरा में नामालूम अफराद ने नेटो को तेल सप्लाई करने वाले टैंकर को फायरिंग करके तबाह कर दिया और फरार हो गए। नेटो ऑयल टैंकर पर फायरिंग का वाकया पीर भाई के करीब पेश आया। आग लगने की वजह से टैंकर में मौजूद हजारों लीटर तेल जाया हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की शिद्दत की वजह से करीबी घर और दरख्त भी मुतासिर हो गए, जबकि बिजली की हाई टेंशन लाइन मुतासिर होने की वजह से इलाका तारीकी में डूब गया। कोटरी नांगो लाइन में महकमे पब्लिक हेल्थ की जानिब से 17 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया फिल्टर प्लांट कोटरी गुज़िश्ता 5 साल से साफ पानी फराहम करने से कासिर है। दरियाए सिंध का मुजरे सेहत पानी पीने से मुतादिद बच्चे और खवातीन समेत सैकड़ों अफराद पेट की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। वाटर एंड सीवरेज अथॉरिटी हैदराबाद की टीम ने फिल्टर प्लांट का दौरा किया और पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर से मालूमात हासिल की। वासा के अब्दुल मालिक ने इस मौके पर बताया कि फिल्टर प्लांट की जांच पड़ताल के बाद उसे शहरियों के लिए साफ पानी फराहम करने के लिए मौसर बनाया जाएगा। जामशोरों में दो मुख्तलिफ हादसात में एक पुलिस अफसर समेत 3 अफराद हलाक जबकि 17 से जायद जख्मी हो गए हैं। सुपर हाईवे पर कार और मुसाफिर कोच में तसादुम के नतीजे में कराची के इलाके मंगूपीर थाने का सब इंस्पेक्टर अली बख्श जाँ बहक हो गया और 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। दूसरा हादसा इंडस हाईवे अलियाबाद के मकाम पर पेश आया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 15 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए LMOU अस्पताल लाया गया। कोयटा में शटर डाउन हड़ताल हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी और पख्तूनख्वा मैप की कॉल पर की गई। इस मौके पर शहर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। कोयटा के इलाके हजारा टाउन में गुज़िश्ता रोज होने वाले वाक़े के खिलाफ आज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। हड़ताल की कॉल पर हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी और पख्तूनख्वा मैप ने दी, जबकि अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान ने हड़ताल की हिमायत की है, जिसके बायस कोयटा के तमाम अहम कारोबारी मराकज़ बंद हैं। हड़ताल के बायस ट्रैफिक भी मामूल से कम है। हड़ताल के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। पुलिस के अलावा FC और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज कोयटा के इलाके हजारा टाउन में मुसल्लह अफराद की फायरिंग और रॉकेट बारी से 7 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए थे। हैदराबाद की तारीखी इमारतों की तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। सिंध के तारीखी शहर हैदराबाद में 100 से ज़ायद तारीखी इमारतें हैं, जिसमें मीरू और तालपुर के मज़ारात भी शामिल हैं। इस हवाले से देखते हैं फरहान आफंदी की रिपोर्ट। तारीखी विरसा कौमों की पहचान होती है और जो कौमें अपने कल्चर और तारीखी विरसे की हिफाजत करती हैं वही कौमें दुनिया में अपनी शनाख्त रखती हैं। सिंध के तारीखी शहर हैदराबाद की तारीखी इमारतें, जिनमें ओल्ड कैंपस, मार्केट टावर, पक्का किला के अलावा मीरों के कब्रस्तान भी शामिल हैं, जिनको मीरों के किब्ब के नाम से कहा जाता है। तारीखी के विरसे के बारे में लोगों का कहना है कि इसकी हिफाजत हमारा कौमी फरीज़ा है। तारीखी विरसे की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। जो कौमें तारीखी विरसों की हिफाजत करती हैं वही कौमें तरक्की पाती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने तारीखी विरसों की हिफाजत करके अपना कल्चर भी बचाएं और अपने तारीखी विरसों को भी महफूज रखें। तारीखी विरसा जो दरअसल हमारा ये कि ना कौमी सासा है और इसकी हिफाजत के लिए हमें ये कि जो भी इसमें जो पुरानी इमारतें हैं उसकी हिफाजत की जाए। किसी कौम की माजी की तरफ अगर देखें और उसके बारे में जानना चाहें तो हमें उसके तारीखी विरसे को देखना चाहिए। तारीखी विरसा आज खुद इस बात की निशानदेही कर देता है कि कौम में किस तरह से जमा थी और किस कदर इल्म से बहरावर थी। जबकि हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर फाकिर सद्दी का कहना था कि हैदराबाद की तारीखी इमारतों की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग TMS सिटी वाले जॉइंट एफर्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने हजरत मोहनी लाइब्रेरी, मुखी हाउस, घंटाघर जो टावर है वो और मुख्तलिफ जो एंशियंट घर भी बने हुए हैं, उनकी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको मेंटेन करें। तारीखी विरसा और कल्चर को अपनी शनाख्त बनाने के लिए आप और हमको मिलकर किरदार अदा करना होगा। जो कौमें अपनी तारीखी विरसे की हिफाजत करती हैं और अपने कल्चर से प्यार करती हैं वही कौमें तरक्की पाती हैं। कैमरामैन आमिर अली के साथ फरहान अफंदी, ARY न्यूज़, हैदराबाद। बुलेटिन में एक और रिपोर्ट को शामिल करेंगे जो कि पेशावर से है कि महकमे खेल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इलाकाई खेलों को फरोग देने के लिए पेशावर में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला शुरू कर दिया गया है। तफसीलात शहजाद महमूद की इस रिपोर्ट। पेशावर में पुश्तों की रिवायती मौसीकी की धुनों में इलाकाई खेलों को फ़रोग़ देने के सिलसिले में
قیوم اسٹیڈیم میں 3 روزہ سپورٹس گالا کا افتتاح کیا گیا، جس میں صوبائی وزراء، خواتین MPs اور طالبات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ علاقائی کھیل گینگیٹی، رسا ٹپا، کوکلا چھپائی اور دیگر کھیلوں میں طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بہت سے کھیل میں حصہ لیا ہے، جس میں وہ پٹو گرم ہے، کوکلا چھپائی ہے، اس میں بہت سے اور بھی ہے، ہم بہت خوش ہیں ان کھیلوں سے۔ میں نے پٹو گرم میں حصہ لیا ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، جو گیم ہم لوگ گھر میں کھیلتے ہیں اور وہ ہم آج ادھر کھیلیں گے۔ تقریب میں شریک بچوں نے علاقائی کھیلوں کی جانب بھرپور توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ میں نے بہت اچھا محسوس کیا اور یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ لوگ ایسی گیم ضرور کریں، اسکول لیول پہ اور نیشنل لیول پہ بھی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سپورٹس گالا میں دیہاتی زندگی کا وہ خاکہ بھی پیش کیا گیا جس میں خواتین مٹکوں میں پانی بھرنے کے لیے دریا کا رخ کرتی ہے۔ تقریب میں پشتوں کی روایتی موسیقی سے حاضرین محفوظ ہوئے۔ جبکہ طالبات نے پشتو موسیقی کی دھنوں پر اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا۔ صوبے میں روایتی کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے حکومتی اقدامات قابل ستائش ہے۔ کیمرہ مین رضوان زمان کے ساتھ شہزاد محمود، ARY نیوز، پشاور۔ سکھر میں سیلاب کے دوران متاثرین کی بحالی کے لیے سماجی تنظیموں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ NGOs کی کارکردگی کے حوالے سے سکھر میں سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر PDM سندھ سید سجاد احمد علی شاہ نے کہا کہ حکومت اور عوام کے ساتھ مل کر تمام NGOs نے سیلاب کے دوران متاثرین کی اور مدد کی، اور انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور ان کی مستقل رہائش کے حوالے سے جلد ماڈل ٹاؤن کی تعمیر کا آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں حکومت اور سماجی تنظیموں کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی متاثرین کی بحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراچا نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام کو بدامنی، مہنگائی اور بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکمراں عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے کے بجائے اپنے مفادات حاصل کرنے میں مصروف عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلوانے کے لیے جماعت اسلامی نے ملک بھر میں مہم شروع کر دی ہے۔ ڈاکٹر فرید پراچا نے کہا کہ امریکہ کا ایبٹ آباد میں آپریشن پاکستان کی سالمیت اور آزادی پر حملہ ہے، جس کے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور میں وائس چانسلرز کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس کی صدارت سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر نذیر مغل نے کی۔ کانفرنس میں کراچی، نواب شاہ، بے نظیر آباد، جامشورو اور لاڑکانہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سمیت گورنر سندھ کے پرنسپل سیکرٹری ممتاز رحمان نے بھی شرکت کی۔ پاکستان پبلک اسکول مری میں یوم والدین کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں طلبہ نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق سیکریٹری جنرل خارجہ اکرم ذکی نے شاندار کارکردگی پر طلبہ میں انعامات اور اسناد تقسیم کی۔ اس موقع پر اکرم ذکی نے کہا کہ ہمیں شرح خواندگی میں اضافہ کر کے معاشرے سے جہالت، بے روزگاری اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں تعلیم مفت اور تعلیمی معیار ایک ہونا چاہیے۔ بلیٹن کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سب اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ روبینہ الوی کو دیجیے گا اجازت، لیکن باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔